राखी, तुम मुझसे शादी करके खुश तो हो ना? हाँ, मैं खुश तो बहुत हूँ, लेकिन मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ हाँ, पूछो। क्या बात है? वो मैं ये कह रही थी, शादी से पहले आपकी कितनी गर्लफ्रेंड थी? मेरी? अ, यार, सुहागरात वाले दिन ये उल्टे सीधे सवाल। अच्छा चलो छोड़ो। तुम बताओ पहले कि तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड थे? मेरा तो कोई भी नहीं था, क्योंकि मेरे घर वाले मुझे कभी बाहर ही नहीं निकलने देते थे। यहाँ तक एग्ज़ाम भी मैं उनके साथ ही जाती थी देने। अच्छा जी। आज के जमाने में भी ऐसे माँ बाप? हद है। तुम्हें तो तुम्हारे माँ बापों ने बिल्कुल ही बांध के रख रखा था। हाँ, मेरे मम्मी-पापा का मानना है आजकल का ज़माना बहुत ख़राब है और इसी वजह से वो मुझे कहीं अकेले नहीं जाने देते थे। ये सब छोड़ो, आप बताओ अब। यार तू मेरी छोड़। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तेरे माँ बाप ऐसे थे। आजकल के जमाने में तो बचपने में लड़कियां बॉयफ्रेंड बना लेती है। और तुम्हारी शादी हो गई और आज तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं। यार मुझे तो अब भी तुम्हारी बातों पे यकीन नहीं हो रहा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम ना मुझसे झूठ बोल रही हो। अरे नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। अच्छा, सच बोल रही हो? तो चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं था। तो आप तो बताओ ना अब। मैं क्या बताऊं यार। जब तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था तो बस मेरी भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। सच-सच बताओ आप। मैं तो सच ही बोल रहा हूँ। मैं क्यों झूठ बोलूंगा तुमसे? खाओ मेरी कसम। आ, यार जब तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, मैं अपने बारे में तुम्हें बताऊंगा तो क्या पता तुम्हें बुरा लग जाए। मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, लेकिन आप सच बताओ मुझे। अच्छा, तो अगर सच बताने वाली बात है तो फिर सुनो मेरी पूरी कहानी। मेरी तो 10वीं क्लास में गर्लफ्रेंड बन गई थी। हाँ हाँ, 10वीं क्लास में। और ज्यादा दिन ना चली उससे मेरी, 6-7 महीने चली। फिर मैंने 11वीं में बनाई। फिर मैंने बीए में बनाई। फिर बहुत सारी लड़कियां मिली मेरी जिंदगी में तो मुझे। लेकिन मेरा किसी के साथ पड़ता ही नहीं खाया। कोई अच्छी नहीं थी। सब ड्रिंक करती थी, क्लबों में घूमती थी। कोई भी तुम्हारी जैसी संस्कारी और अच्छी नहीं थी। वैसे कितनी थी लगभग? वैसे तो मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ, 5-7 तो होंगी। 5-7? हम्म। तो आपने शादी मुझसे क्यों की? उनमें से ही किसी से कर लेते। मैंने बताया तो यार। उन लड़कियों से शादी कैसे कर लेता मैं? मैंने जिससे भी प्यार करने की कोशिश करी, वही मुझे धोखा देके चली गई। किसी किसी के तो 2-2 3-3 बॉयफ्रेंड होते थे। इसलिए तो मुझे तुम पे यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम्हारे आजकल के टाइम पे भी एक भी बॉयफ्रेंड नहीं रहा। और हाँ, मैं तुम्हें बता दूं, मैं क्लब वगैरह में भी जाता था पहले। और ड्रिंक वगैरह भी करता था। लेकिन मैं तुमसे अब कुछ छुपाना नहीं चाहता, क्योंकि अब तुम्हारी शादी हो गई है ना। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें अपनी सारी सच्चाई बता दूं। बस राखी, यही सब चीजें थी मेरी जिंदगी में। लेकिन हाँ, एक चीज है, अब मैं तुम्हारे लिए ना हमेशा लॉयल रहूंगा। लॉयल? मुझे तो नहीं लगता कि तुम मेरे क्या किसी के लिए भी लॉयल रह सकते हो। अरे जो आदमी 6-7 लड़कियों के साथ ऑलरेडी रिलेशन में रह चुका है, वो किसी के लिए क्या ही ईमानदार रहेगा। ये तो पूरा अय्यास है। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ये ऐसे निकलेंगे। इनका तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, वरना इनका क्या है, मेरे से मन भरते ही तुरंत दूसरी लड़की पटा लेंगे। राखी, इस चीज का ना तुम कभी भी फायदा मत उठाना। मेरे पास्ट को लेके मुझे कभी ताना भी मत देना। मैंने ये सब बातें ना तुम्हें बस बता दी क्योंकि तुम जानना चाहती थी। क्या पता तुम इस चीज का गलत फायदा उठाओ। हाँ हाँ, ठीक है, नहीं उठाऊंगी। ये हुई ना बात। तुम सच में राखी बहुत अच्छी हो। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, और इसलिए मैंने तुम्हें सब कुछ बता भी दिया। चलो तो फिर अब लेट जाते हैं। क्या हाल है आर्यन? बहुत बढ़िया भाई। शादी वादी कर ली, बताया भी नहीं। अरे अब बस क्या बताऊं, जल्दबाजी में होगा यार सब कुछ। जल्दबाजी में कहाँ भाई, अक्सर कोई बुलाएगा तो शादी में, हमें कहाँ याद करेगा तो शादी वादी ऐसा कुछ भी ना है यार, उससे ज्यादा हो तुम। में। अच्छा, पर कोई बात ना बेटा, अब अय्यासी वगैरह तो बंद हो जाएंगे तेरी, ये सोच रहा है तुम? क्या बताऊं, शादी के बाद तो सभी ऐसी बन गई क्या भाई। क्यों, हमें देख 4-5 साल हो गए, हमारी कहाँ बन रही है। बस ये है कि देख सुन, मर्द जात रुकती तो कभी है नहीं। बस ये है कि पता नहीं लगना चाहिए, समझा? हम भी कर रहे हैं, चुप चुप आपसे करो और पता भी ना लगन दो। सारे मर्द एक जैसे होते हैं। नहीं नहीं यार, अगर पता लग जाए ना तो अच्छे अच्छे घर बर्बाद हो जा। अरे भाई कुछ बर्बाद नहीं होते, औरत को तो उल्लू बनाना 2 मिनट का खेल है। उसे समझा, उल्लू बना और अपना अय्यासी भी करता रहे सब। ठीक है, चल बाकी दावत भी लूंगा तेरे से मैं जल्दी।
अभी तो चल रहा हूँ कुछ काम से, ठीक है? चल। मुझे ना इन पे बिल्कुल भरोसा करना ही नहीं है। देखो दोस्त भी एक नंबर का अय्यास है, कैसी शिक्षा दे रहा है। हद है यार, बताओ, शादी के बाद भी लोग बाग यासियां करते हैं। मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। पता नहीं कैसा आदमी मिला, और दोस्त देखो वो भी ऐसे ही मिले हैं, ऐसी सलाह देने वाले हैं। पता नहीं क्या ही होगा मेरा, मैं तो नहीं रह पाने की ऐसे। हाय प्रभु जाओ। राखी, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। पता तुझे, अभी मेरा दोस्त आया था। पता है। मेरे बचपन का बड़ा अच्छा दोस्त है राखी, तुझे पता है, बहुत घूमे हम एक साथ। बहुत कुछ किया, सुन लिया। कुछ क्या सुन लिया? अरे तू मुझे ताने से कैसे मार रही है, ये बता ना, हुआ क्या? मुंह को बना रखा है तूने सुबह सुबह। मेरा भी ना बात करने का मूड नहीं है। बात करने का मूड नहीं है? यार क्यों बात करने का मूड नहीं है? बिना फालतू की बात कर रही है, क्या हुआ ये बता बस। होता क्या, सारी बातें सुन ली मैंने तुम्हारी और तुम्हारे दोस्त की। कैसी सलाह दे रहा था, कैसी बातें कर रहा था। घर बसे हुए एक ही दिन हुआ है, वो तो उजाड़ने की सलाह दे रहा। ऐसे हैं दोस्त तुम्हारे, और तुम भी वैसे ही हो, जैसे तुम वैसे तुम्हारा दोस्त। राखी है, तुम कैसी बातें कर रही हो यार? अरे मेरा बहुत अच्छा दोस्त है वो, और थोड़ी बहुत हंसी मजाक तो हर किसी दोस्त के बीच चलती रहती है, इसे बुरा मानने वाली क्या बात है? और हाँ राखी, मैंने तुम्हें अपनी सारी बातें तुम पर भरोसा करके बताई है, ना कि इसलिए कि तुम रोज रोज मुझे ताना दो। बस बस, ताना नहीं मार रही हूं मैंने जो सुना वो ही बोल रही हूँ। सुन लिया मैंने कैसी सलाह दे रहा था कि अय्यासी करो, ये करो, वो करो। 5 साल मेरी शादी के हो रहे, मैं भी तो अय्यासी कर रहा हूँ। तुम्हारे मुंह से एक भी बार निकला कि ऐसी सलाह मुझे मत दो, नई नई शादी हुई है मेरी। लेकिन नहीं, तुम्हें तो मजा आ रहा था, तुम क्यों रोकोगे उसे? यार राखी, तू तो बकवास पे बकवास करे जा रही है। अरे यार वो मेरा दोस्त है और कभी कभार आ जाता है, एक आध दिन के पीछे मैं उसे क्या ही डांटता, बता तू ही है। और हाँ तुझे एक बात बता दूं, मैंने तुझे शादी में भी ना बुलाया था, मुझे पता है उसके कैसे लक्षण है। अब क्या करे, जवानी में छोटी मोटी गलतियां सबसे हो जाती है, उससे भी हो गई और मुझसे भी हो गई। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि तू मेरे ऊपर शक करने लग जाएगी। राखी, मैं तुझसे प्यार करता हूँ और मैं तेरे लिए लोयल रहूंगा हमेशा। जो मुझसे गलतियां हो गई सो हो गई, उन बातों को लेके अब मुझसे लड़ने का क्या फायदा है? और हाँ राखी, मुझे एक काम है, मैं अपना काम निपटा के आता हूँ, मैं आऊंगा 2 घंटे बाद, ठीक है? कहाँ जा रहे हो तुम? हैं? मुझे सब पता है कहाँ जाने का प्लान बन रहा है तुम्हारा। किसी को टाइम दे रखा होगा ना, तभी तो शादी का पहला ही दिन है। लेकिन तुम्हें तो कहीं और जाना है। राखी, तू कैसी बातें कर रही है उल्टी सीधी है? अरे यार मुझे भी पता है कि आज शादी का पहला दिन है हमारा, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं अपना काम धंधा ही छोड़ दूंगा। बता तू, क्या खाएंगे हम? राखी, मेरी मीटिंग है और मुझे जाना है जरूरी। तू बात समझ ही ना रही है, बस सक सक सक। मेरी बात सुन लो कान खोल के। जहां भी जाओगे ना, मुझे साथ लेके जाओगे, अकेले तुम कहीं भी नहीं जाओगे। यार राखी, तू मुझे एक बात तो बता दे, वहाँ सारे के सारे लड़के होंगे, आदमी होंगे, क्या फायदा मैं तुझे लेके जाऊंगा? और वैसे भी मैं नई नई शादी हुई है और मैं मीटिंग में तुझे लेके जाऊंगा? तू थोड़ी सी बेशरम है क्या? तुझे इतना तो सेंस होना चाहिए, क्या नाम है, वहाँ सब लड़के रहेंगे, तू अकेली लड़की वहाँ पे ठीक लगेगी? बता तू ही। यार राखी, बात समझा कर, हर टाइम शक अच्छा नहीं होता। ठीक है, समझ गई बात, जाओ जहां जाना है। हाँ हाँ ठीक है, जा रहा हूँ। और हाँ, आ जाऊंगा 1 डेढ़ घंटे में, बिना फालतू की शक करती रहे। पता नहीं कौन सी मीटिंग है, किसके साथ है, मुझे तो पागल ही बना के रख रखा है। हद होती है यार किसी बात की, इतना ज्यादा शक करती है मेरे ऊपर, इतना ज्यादा। यार इतना शक नहीं करना चाहिए किसी भी आदमी के ऊपर। बताओ, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं इसके साथ रह ही नहीं पाऊंगा। हद है यार, क्या करूं क्या नहीं, मैं तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। चल छोड़ आर्यन, वैसे भी मीटिंग के लिए तो लेट हो रहा है, पहले अपनी मीटिंग निपटा, उसके बाद देखूंगा इसका क्या करना है। कितना टाइम हो गया,
बोल के गए थे 1-1.5 घंटे में आ जाऊंगा, 3 घंटे हो गए, अभी तक नहीं आए। फोन मिलाती हूँ। अरे मेरा फोन काट दिया, पता ही था मुझे, होंगे किसी चुड़ैल के साथ। ऑन दो, आज बताती हूँ फिर। स्विच ऑफ कर लिया। यही उम्मीद थी मुझे इससे। उफ, चलो मीटिंग तो मेरी हो गई अच्छे से, लेकिन यार बहुत ज़्यादा लेट हो गया। और एक वो राखी बार बार कॉल करे जा रही है, कॉल करे जा रही है मीटिंग के बीच में। हद है यार। अब मैं क्या करूं, मेरे तो समझ नहीं आ रहा यार। वो तो मेरे ऊपर बहुत ही ज़्यादा शक करने लग गई है। चलो सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है, जो भी करे। अब किसका फोन आ गया? अरे यार, हाँ भाई, क्या हाल चाल है? बस बस सब कुछ बढ़िया, तू सुना? हाँ हाँ, बस सब परमात्मा की दया है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ओके भाई, ओके ओके। बताओ, चुड़ैलों से बात कर रहे हैं और मेरा फोन काट रहे हैं। अरे मुझ में क्या कमी है जो औरों से बात करने की जरूरत पड़ रही है? ऑन दो आज। आज तो थक गया मैं राखी बहुत ज्यादा। आ गए? हाँ, और मुझे ये बताओ, 1.5 घंटे का बोल के गए थे तुम, कितना टाइम हो रहा है? 3 घंटे हो गए। अरे यार क्या बताऊं, बस मीटिंग थोड़ी सी लंबी चल गई तो इसलिए मैं लेट हो गया। मीटिंग लंबी चल गई? मुझे अच्छे से पता है कौन सी मीटिंग थी और कहाँ थे तुम, ठीक है ना? बहाने मत बनाओ मुझसे। अरे तेरा कहने का मतलब क्या है, हैं? क्या मतलब है तेरा कहने का? कितने कॉल किए मैंने तुमको, कॉल क्यों नहीं उठाया मेरा? अरे यार तुम मीटिंग के बीच में कॉल पे कॉल करे जा रही है, कैसे मैं तेरा फोन उठाता बता? और भी 10 लोग बैठे थे मेरे पास। अच्छा, 10 लोगों को ये नहीं पता कि तुम्हारी नई नई शादी हुई है? यार तू तो हद करती है। वहां मीटिंग की बातचीत चल रही थी, मैं वहां पे तेरा फोन कैसे उठा लेता यार? और तुझे एक चीज तो देखनी चाहिए, अगर मैं तेरा फोन काट रहा हूँ तो इसका मतलब मैं बिजी हूँ। अच्छा बिजी हूँ तो मीटिंग खत्म होने के बाद भी तो तुम मुझे फोन कर सकते थे, लेकिन नहीं। रास्ते में फोन पे बात करते आते हुए टाइम मिल गया तुम्हें। किससे बात कर रहे थे? कौन सी थी चुड़ैल? यार हर टाइम तुझे तो लड़की 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 के अलावा कोई दिखता ही नहीं है। कोई और भी तो हो सकता है। मेरा दोस्त का कॉल आया था, उससे मैं बात कर रहा था मीटिंग के बारे में कुछ। पागल मत समझो मुझे, मुझे अच्छे से पता है कौन सा दोस्त था या कौन थी। साफ साफ बता दो, किससे चक्कर चल रहा है तुम्हारा? बस राखी, हद हो गया है। हद होती है किसी बात की भी। हर बात पे गुस्सा, हर बात पे शक। अरे तुझे भरोसा करना चाहिए मेरे ऊपर। अरे मैंने तुझे सारी चीजें बता दी तो इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम मुझे टॉर्चर करेगी इस तरीके से। तो आज किसी और के लिए तुमने मुझ पे हाथ भी उठा दिया। ठीक है, अब रहो उसी के साथ, मुझे तुम्हारे साथ 1 मिनट भी नहीं रहना। जा रही हूं मैं यहाँ से। यार राखी तू कितनी बकवास कर रही है, हैं? तुझे जहां जाना ना तू जा। अगर तुझे मेरे ऊपर भरोसा नहीं है ना तो मेरे साथ रहने का भी कोई फायदा नहीं है। अरे तुझे तो यार एक बात समझ ही नहीं आती। ये तो बस हर टाइम ये दिखता है कि मैं ही गलत हूँ। अच्छा तो ठीक है, दिखाओ फोन, किससे बात कर रहे थे? ले तू फोन देख, फोन देख और अपना शक का कीड़ा ना निकाल। ये देख, किससे करी है मैंने बात? विशाल है मेरा दोस्त ऑफिस का, लिखा है साफ साफ। और कोई दिक्कत हो तो कॉल करके भी देख ले। यार हद होती है शक करने की। तू तो हर टाइम मेरे ऊपर शक करती रहती है। अच्छा तो इससे बात कर रहे थे, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल तुम्हें रंगे हाथों पकड़ूंगी जरूर, क्योंकि तुम्हारा दोस्त तो सलाह दे के गया था ना। आज नहीं तो कल वो काम तुम करोगे ही। भगवान, मैं क्या करूं तेरा, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा यार। जा अब तू यहाँ से, मेरा मत दिमाग खराब कर। बताओ यार, हद होती है किसी बात की, है? इतना कौन टॉर्चर करता है यार? मुझे तो लगता है मैं शादी करके ही फंस गया। मुझे शादी करनी नहीं चाहिए थी अभी। ये लो चाय पी लो।
मुझे ना पीनी चाय भाई, अपनी चाय को दे भी दो। अब भी नाराज हो? हाँ हूँ नाराज, नाराज होने वाली बात नहीं है, तो नाराज ना होऊंगा क्या? अच्छा बाबा सॉरी। यार क्या सॉरी राखी, हर टाइम तुम मेरे पास सब 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 करती रहती है, क्या करूं मैं? अच्छा अब नहीं करूंगी ना, पी लो चाय। चल ठीक है, पी लूंगा मैं तो चाय, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस शक की बीमारी इतनी आसानी से जाने वाली है। अरे यार, बीवी हूँ आपकी, प्यार आपसे करती हूँ तो शक भी तो आप पे ही करूंगी या किसी और पे करूंगी जाके? हाँ हाँ ठीक है, लेकिन यार शक की भी कोई लिमिट होती है, ये थोड़ी कि हर टाइम शक करती रहेगी तू मेरे ऊपर। अरे मैंने तुझसे एक बार कह दिया कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ तो तुझसे ही करता हूँ, मैं कभी भी किसी और की तरफ आंख उठा के भी नहीं देख सकता, समझी तू? हाँ बाबा समझ गई मैं, अब तो चाय पी लो। हाँ हाँ ठीक है। और ये बताओ खाने में क्या खाओगे, मैं कुछ अच्छा सा बना दो। ना ना, मैं ना खाने का हूँ कुछ भी राखी, मुझे ना कुछ ही काम से जाना है बाहर। बाहर जाना है? लेकिन क्यों? और कितनी देर में आओगे? देख ले फिर से शक कर रही है ना तू मेरे ऊपर। अरे नहीं नहीं, आप कैसी बात कर रहे हो? वो क्या है ना, मुझे खाना बनाना है, इसीलिए पूछ रही थी कितनी देर में आओगे, उसी हिसाब से मैं खाना बनाऊंगी। अच्छा ये बात है, कोई ना, मैं आ जाऊंगा 2-1 घंटे में, बना लिए तो आराम से खाना, ठीक है अब मैं चलता हूँ। ठीक है, अपना ध्यान रखना। और हाँ, मैं जब कॉल करूँ ना तो मेरा कॉल कट मत करना, उठा लेना। अरे ठीक है बाबा, उठा लूंगा, तो चिंता मत ना कर, ठीक है। ठीक है। दाल में कुछ ना कुछ तो काला है, ऐसे तो ये मानेंगे, और इनका सच सामने लाने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। फोन करती हूँ। हेलो। हाँ अनु, एक काम कर, घर आ जा मेरे। ठीक है, कब तक? चल ठीक है, आ जा। अब होगा इनका पर्दाफाश, अन्नू ही मेरी मदद कर सकता है। अब देखती हूँ कैसे सच छुपाते हैं ये मुझसे। यार ऐसी क्या बात हो सकती है जो राखी ने मुझे इतना अर्जेंटली घर पर मिलने के लिए बुलाया? अच्छा, वो तो जाकर ही पता चलेगा। अरे अनु, आ गया तू? हाँ आ गया। चल बैठ। हाँ तो राखी, अब बता कैसे इतना अर्जेंट फोन करके बुलाया तूने मुझे? अब मैं तुझे क्या बताऊं अन्नू, मेरा जो हस्बैंड है ना, मुझे लगता है उसका कहीं चक्कर चल रहा है। अच्छा राखी एक बात बता, तुझे ऐसा लग क्यों रहा है? लगता क्या, मुझे पक्का यकीन है कि उनका कहीं चक्कर चल रहा है। लेकिन कुछ तो बात होगी जो तुझे ऐसा लग रहा है, कुछ ना कुछ तो करा ही होगा उसने। अभी तक उसने ऐसा कुछ करा तो नहीं है, लेकिन तुझे बताऊं, शादी के पहले उसकी 6-7 गर्लफ्रेंड थी। अब तू बता, जिसकी शादी से पहले ही 6-7 गर्लफ्रेंड हो, वो शादी के बाद नहीं बना सकता? और पता है तुझे, उसका एक निकम्मा दोस्त भी है, आया था, मैंने दोनों की बातें सुनी, पता क्या बातें कर रहे थे? कह रहा था मैंने तो शादी के बाद भी 2-2 गर्लफ्रेंड बना रखी है, तू भी बना ले, अय्यासी कर। बता कैसे यकीन कर लूं कि ये नहीं बनाए होंगे? अच्छा ये बात है, तो फिर इसका एक पर्दाफाश करने के लिए मेरे पे एक जबरदस्त प्लान है एक। हाँ हाँ अनु, तो बताना, मुझे तो इनकी सच्चाई जाननी है। अच्छा फिर कौन ला इधर, मैं बताता हूँ। हाँ,
ये प्लान बिल्कुल मस्त है। अब ऐसे ही करेंगे अन्नू, और इसका पर्दाफाश करके रहेंगे। हाँ तो फिर ठीक है, देरी किस बात की है, करते हैं इसका पर्दाफाश। गेट खुला हुआ। हद है यार, बड़ी लापरवाह हो गई है ये भी। अन्नू और बताओ, घर पे सब कैसे हैं? क्या बताऊं राखी, घर पर तो सब बढ़िया ही है, तुम बताओ। राखी, ये कौन है और हाथ में हाथ कैसा डाला हुआ है? हैं? कौन है भाई तू? और मेरे घर में क्या कर रहा है? मेरा बॉयफ्रेंड है बॉयफ्रेंड? जी। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे शादी वाले दिन तो तू बहुत सती सावित्री बन रही थी कि मेरा आज तक कॉलेज में, स्कूल में, कहीं भी आज तक बॉयफ्रेंड नहीं बना। मेरे घर वालों ने मुझे बाहर भी नहीं जाने दिया, और अब शादी के बाद तू बॉयफ्रेंड बना रही है। ये शर्म नहीं आ रही क्या? तो इसमें बुराई क्या है? तुमने भी तो 6-7 गर्लफ्रेंड बनाई थी, और अब भी कोई ना कोई होगी। राखी, मेरा दिमाग तो खराब करे मत। अरे वो 6-7 गर्लफ्रेंड मेरी शादी से पहले थी, शादी के बाद थोड़ी है। शादी के बाद तो मैं तुझसे ही प्यार करता हूँ। ज्यादा मत बोलो, मुझे अच्छे से पता है 2-2, 3-3 घंटे कहाँ गायब रहते हो। ठीक है, ये सफाई मत दो मेरे सामने। अच्छा, इसका मतलब तो इस शक के दलदल में इतनी अंदर धस चुकी है कि तुझे मुझे धोखा देने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। नहीं सोचा। ठीक है, तो अगर ऐसी बात है ना, तो मैं तुझे आज और अभी इसी वक्त तलाक देता हूँ। तलाक देता हूँ मैं तुझे, और हाँ, मेरी जिंदगी से दफा हो जा। ठीक है? अरे तू मेरे ऊपर शक कर रही है और खुद इतने घटिया काम कर रही है। और हाँ सुन, मैंने तो उस दिन भी दिखाया था और आज ही बता रहा हूँ, मेरी ना कोई गर्लफ्रेंड थी, ना है, ना कभी रहेगी। समझ गई? क्योंकि मैं शादी के बाद मैंने एक ही चीज सोची थी कि मैं बस तुझसे ही प्यार करूंगा और तेरे लिए लॉयल रहूंगा, लेकिन तू लॉयल्टी का लायक ही नहीं है। बस बस, ये नाटक मत करो। आ गए ना तलाक की बात, अब तो किसी और के साथ रहोगे जाके, किसी और के लिए मुझे तलाक दोगे। मुझे तो पता ही था, ये आज नहीं तो कल होना ही है। बस बस बहन, बहुत हो गया, अब तो चुप हो जा। मैं समझ गया जीजा जी की सारी बात। बहन तू ही है जो अपने सबके चक्कर में आकर अपना घर बर्बाद कर रही है, और मुझे भी इस घटिया प्लान में इन्वॉल्व कर लिया। पता नहीं जीजा जी क्या सोचेंगे मेरे बारे में। और मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मैं तुम दोनों के तलाक के बीच का कारण नहीं बनना चाहता। अच्छा, तो इसका मतलब भाई है तू इसका। राखी, तुझे बिल्कुल भी शर्म ना आई? तू अपने भाई से इतना घटिया काम करवा रही है, हैं? इतना घटिया प्लान बनाया तूने मेरा पर्दाफाश करने के लिए। अरे क्या पर्दाफाश करेगी मेरा, हैं? तेरा ना दिमाग ही खराब हो चुका है। शक के कीड़े ने ना तेरा दिमाग खोखला कर दिया है। ये रिश्ते नाते और अपने अपराया कुछ नहीं दिख रहा अब। आर्यन, मुझे माफ कर दो, शायद मुझसे ही गलती हो गई। दीदी, जीजा जी तुम्हें माफ करें या ना करें, लेकिन मैं तो तुम्हें माफ करूंगा नहीं। मैं तो राहु जा। और हाँ, तूने कोई माफ करने वाली गलती नहीं करी है। मैं भी जा रहा हूँ, ठीक है? मुझे अपनी घटिया शकल मत दिखाइयो। आज ना मैं इस चीज का फैसला करके ही रहूंगा। आज तो इसने सारी हदें पार कर दी। अब तो लास्ट ऑप्शन है मेरे पास, इसके पिताजी को कॉल करने का। हाँ, इसके पिताजी को ही कॉल करता हूँ। हेलो। हेलो। नमस्ते पिताजी। नमस्ते बेटा, कैसा है? पिताजी अभी और इसी वक्त 5 मिनट के अंदर घर आ जाओ। अच्छा, हाँ बस। चल ठीक है। हाँ हाँ, आप जल्द से जल्द घर आओ। ठीक। किससे बात कर रहे थे? किसी से ही बात कर रहा हूँ, तुझे क्या लेना देना बता। अरे बताओ तो। करता किससे? तेरे बाप से बात कर रहा था। बुलाया अभी तेरे पिताजी को मैंने यहाँ। आज ना उन्हें ही बताऊंगा मैं तेरी असलियत के बारे में। यार, पापा को क्यों बता दिया? क्या सोचेंगे वो मेरे बारे में? अरे जो कुछ भी सोचेंगे ना वो सोचे, और तू सोचे, मुझे बीच में मत फंसाओ। यार मैंने माफी मांगी तो प्लीज माफ कर दो। मुझे कुछ नहीं सुनना, जो भी सफाई देनी है ना अपने पिताजी को दियो आने के बाद, ठीक है? मुझे तो तेरी शकल से भी घिन आती है। मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है, मुझसे तू बात मत करे। आर्यन, पापा नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। क्या हुआ, ऐसे अर्जेंट में कैसे बुलाया मुझे? बस पिताजी क्या बताऊं तुम्हें, तुम्हारी लड़की के साथ अब मैं और नहीं रह सकता। मुझे तलाक चाहिए इससे। तलाक? अरे बेटा, ऐसी क्या बात होगी जो लोगों को तलाक तक पहुंच गई? राखी,
क्या कह रहे दामाद जी? क्या किया बेटा तूने? बेटा साफ साफ बता, बात क्या है? झगड़े तो हर घर में होते हैं, लेकिन ऐसी क्या बात होगी कि नौबत तलाक तक पहुंच गई? बस पिताजी, मैं क्या बताऊं, तुम्हारी लड़की ने क्या किया ना, मुझे तो बताते हुए भी शर्म आती है। पिताजी, शादी के पहले दिन से लेके और अब तक बस ये मेरे ऊपर शक करती है। मेरा खाना तक हराम किया हुआ है इसने। मैं कहीं भी चले जाता हूँ तो पूछते कहाँ गए थे, क्या है, कॉल करेगी बार बार, घर आती साथ टॉर्चर करती है, किसी की लड़की के साथ तुम्हारे चक्कर चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। और आज तो इस हद तक गुजर गई कि अपने भाई को बुला के अपना बॉयफ्रेंड बता रही थी मुझे, जिससे मैं बता दूं कि मैं किसके साथ हूँ। बताओ पिताजी, इतना शक करना ठीक है क्या? बस अब मैं और टॉर्चर नहीं हो सकता पिताजी, मुझे इससे तलाक चाहिए। राखी, ये क्या सुन रहा हूँ बेटा? अरे तुझे पाला पोसा, तुझे पढ़ाया, तुझे इतनी अच्छी परवरिश दी, और तू ये सब कर रही है? बेटा तुमसे तो ये उम्मीद ना थी मुझे। और क्या कह रहे दामाद जी, इतना घटिया काम करा तूने? अरे शक तो दुनिया करती है, लेकिन शक की भी एक लिमिट होती है। और पता है, जब शक बढ़ जाता है तो क्या कहते हैं उसे? साइको। तू साइको बन गई। वो पापा, वो क्या? चुप हो बस, इसीलिए पढ़ा लिखा था तुझे। अरे तुझे कभी मैंने घर से बाहर भी नहीं निकलने दिया, सारा काम कराया, पढ़ाई कराई, सब करवाया, और तू शादी के बाद ऐसा कर लिया? शर्म नहीं आई तुझे? वो तो दामाद जी अच्छे हैं जो तुझे झेल रहे हैं। कौन झेल लेगा बेटा तुझे ऐसे? ये इतनी घटिया हरकत, शर्म आती है मुझे कि तू मेरी बेटी है। पापा मुझे माफ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, और आप भी मुझे माफ कर दो। आगे से मैं कभी भी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। राखी, माफ तो मैं तुझे कर दूंगा, लेकिन ये शक वाली बात अगर आज के बाद हुई ना, तो फिर मैं तेरे साथ नहीं रह पाऊंगा। आगे बेटा, मैं इसकी तरफ से माफी मांगता हूँ हाथ जोड़ के। नहीं, ये इसकी पहली और आखिरी गलती समझो। अगर इसने दोबारा ऐसी गलती की ना, तो हमारा और इसका रिश्ता खत्म हो जाएगा। देख रहे क्या कह रहे हैं पिताजी, अगर आज के बाद तूने ये गलती करी ना, मेरे ऊपर शक करा, अरे हाँ, अगर मैं कहीं गलत हूँ तो पिताजी का भी हक है मुझे डांटने का, और तेरा भी हक है। लेकिन ये थोड़ी कि बेफजूल की मुझे तू टॉर्चर करती रहेगी इस तरीके से। राखी बेटा, हम तुझसे प्यार करते हैं, और अगर तुझे थोड़ी भी हमारी इज्जत का ख्याल है ना, तो दोबारा ऐसी हरकत मत करना। ठीक है पापा। ठीक है दामाद जी, रहो खुशी खुशी, अभी ऐसा नहीं करना। ठीक है पिताजी। और दोबारा खुशी में तो मुझे फोन कर देना, लड़ाई में फोन मत करना। हमारा तेरे से नहीं तो रिश्ता खत्म हो जाएगा, ध्यान रखना राखी। ठीक है बेटा, समझा दिया मैंने, अब नहीं करेगी ऐसा। ठीक। और अपनी लड़ाई खत्म करो, खाना वाना बनाओ और खाओ। मैं चलता हूँ, ठीक है बेटा? जा, खड़े खड़े मेरा मुंह का देख रही है, जाके कुछ बना ले। देवर जी, ये क्या बदतमीजी है? आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? मैं इस कमरे में ना हुआ तो और कौन आओगा? जो तेरा खसम है ना, शराब पी आदमी है, पियो पड़ा होगा, उसकी बाट में मत बैठे है। जो काम निपटाना है हम आपस में निपटा लेंगे। देवर जी, आप क्या बोल रहे हैं? हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। उस नशेड़ी के चक्कर में रहोगी तो तेरी भी सुहाग रात नहीं मनने की। इस वजह से तुम मेरी गैली सुहाग रात मना ले, तू भी खुश और मैं भी खुश। अब आपकी बातें ना हद से ज्यादा होती जा रही हैं। मैं कह रही हूँ आप जाइए इस रूम से। मैं इस रूम में जाने के लिए थोड़ी आया हूँ, मैं तो सुहाग रात मनाने के लिए आया हूँ। देवर जी, मैं आखिरी बार कह रही हूँ, आप जाइए इस रूम से, वरना अच्छा नहीं होगा आपके साथ। तो अच्छा करना किसे है? मैं तो इस कमरे में गलत काम ही तो करने आया हूँ। अरे भाभी, ज्यादा नखरे मत दिखावे, तो बहुत खूबसूरत है। देवर जी, आप मान जाओ। ज्यादा ड्रामे करने की जरूरत ना, मुझे तेरा सारा पता। बिहाता पहले तेरे 2 बॉयफ्रेंड थे और तन्ना उनकी गैल के चमुचले करे। क्या पता है आपको? क्या पता है, बताइए। सारी चीज पता है मुझे। एक को अमन और एक को आर्यन, उन दोनों की गैल तन्ना खूब गुलछर्रे उड़ाए। बकवास मत करिए, ऐसा कुछ नहीं है। बकवास नहीं कर रहा, बिल्कुल चुप रह के मेरी बात मान ले, फायदे में रहेगी। और ना भैया के हाथ तो ही बता दूंगा, ऐसा ऐसा करम थे इसके, अभी भगा देगा तुझे सुहागरात वाले दिन घर बाहर।
नहीं नहीं देवर जी, आप किसी को मत बताना। तो ठीक है, जैसा मैं कह रहा हूँ मेरी बात मान। देखिए ये गलत तरीका है आपका, और मैं आपकी भाभी लगती हूँ, और भाभी माँ समान होती है। अरे भाभी, यू बात तो मैं मान रहा हूँ, तू माना है, तू समान है, इसी वजह से तो मैं तेरे से मिलने के लिए आया हूँ इस रूम में। और जो ज्यादा चोंचले करेगी ना, सारे दुनिया में पर्चे छाप दूंगा, तेरे के करम तेरे के ना। देखो देवर जी, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। होवेगा तो ऐसा ही। मैं तुझे 1 घंटे का टाइम देकर जा रहा हूँ, या तो मेरी सारी बात मान लिए, और ना बहुत बुरा होगा तेरी कहना। और हाँ, ना ही ना सुन लो बिल्कुल भी, 1 घंटा है तेरे धोरे, आराम से बैठ कर खूब सोच के करना के नहीं करना। पता नहीं वो कहाँ रह गए, कहाँ फंस गई मैं। आप आ गए? हाँ। आप कहाँ गए थे? सुनिए सुनिए, बोलो ना। आज हमारी सुहागरात है। अरे क्या, अरे तो सुहाग रात रोज होती है, मन गई सुहाग। अबे डिस्टर्ब मत कर, सोने दे मुझे, सुबह बात करते हैं। अभी मैं नशे में हूँ, और शराबी मेरी सबसे प्यारी लवर है। देवर जी सही कह रहे थे, ये तो पूरा शराबी है। मुझे लगता है ना, देवर जी की बात मुझे माननी ही पड़ेगी, और मैंने नहीं मानी तो घर में सभी को बता देंगे, और फिर मेरी इतनी बदनामी होगी, बेइज्जती होगी। और ये तो शराबी है, इनसे तो कुछ होने का नहीं है, मेरी जिंदगी भी कटेने की नहीं है, और 1 घंटा भी ना पूरा होने वाला है। मैं देवर जी के पास ही चली जाती हूँ, ये तो सो रहे हैं। देवर जी, अरे आ गई आप? अरे मुझे तो पता था कि तुम मेरी बात जरूर मानोगी, बैठो। हाँ देवर जी, आप बिल्कुल सही कह रहे थे, वो तो शराबी है 1 नंबर का, वो तो आते ही सो गया। अरे यही चीज तो मैं समझा रहा था तुझे। अब वो तो शराबी आदमी है, बेवड़े आदमियों का के विश्वास आके पड़ गया होगा, कभी उसे ठेके पे तलाव है, कभी किसी नाली में तलाव है, कभी गांव में कहीं पड़ रहा है, उसका तो ये रोज का ड्रामा। तुमने भी पता ना कैसा शादी की यहाँ भर। देवर जी, ऐसे मेरी जिंदगी कैसे कटेगी, मैं तो सोच सोच के ही परेशान हूँ। भाभी, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारा ध्यान रखने के लिए, हर कदम पे साथ दूंगा जहां मेरी जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल भी टेंशन मत लो दिमाग। और हाँ, रही बात शादी की, तो शादी तो बस एक दिखावा है, असली जिंदगी तो दोनों इंसान को मिलकर काटनी पड़े, जैसे मैं और तुम काटेंगे। बताओ, सही कह रहा हूँ ना? हाँ देवर जी, आप सही कह रहे हो, और मुझे भी ना आपकी बात बिल्कुल सही लगी। उस शराबी के साथ मैं कैसे ही रहूंगी। भाभी, एक बात कहूं? हाँ? मैं ना तुम्हें पहले से ही बहुत पसंद करूं, और इतना प्यार करूं बस बता नहीं सकता। और हाँ, कभी यूं मत सोचियो कि मैं तुम्हें छोड़कर किसी और लड़की के पास चला जाऊंगा। जब तक तुम हो ना, मैं शादी भी नहीं करने का, मैं तुम्हारे से ही प्यार करूंगा, और तुम्हें हर चीज का सुख दूंगा। सच में देवर जी? बिल्कुल सच में। तो फिर आपने शादी क्यों नहीं करी मेरे से? अरे भाभी, वो बेवड़ा बड़ा है घर का, इस वजह से पहले उसकी शादी होगी, और मुझे तो पता था उसके बस की ना कुछ भी, वो तो शराब पे आदमी पी कर लोटा रह करेगा। रहना तो मुझे ही है तुम्हारे साथ, मैं शादी करता जब भी तुम मेरे साथ रहती, अब भैया ने कर ली जब भी तुम मेरे साथ ही, तो दिक्कत क्या है? बिल्कुल सही कह रहे हो देवर जी। और हाँ भाभी, बस जल्दी जल्दी मैं कोई गिफ्ट विफ्ट लाना तो भूल गया। ये लो तुम्हारा मुंह दिखाए का तोहफा, जो मन करा खरीद लियो, और इन पैसों की दिक्कत मत मानियो, जितने चाहिएंगे ना उतने दे दूंगा, हर शौक पूरे करवा मत हरे। ठीक है देवर जी, इतने पैसे मुझे मिलते हैं तो मुझे दिक्कत ही क्या है, मेरे तो सारे शौक पूरे हो जाएंगे। अब तो खुश होना भाभी,
करा स्वागरात की तैयारी? हाँ देवर जी, खुश तो मैं बहुत हूँ। अगर आप नहीं होते ना तो मेरा क्या ही होता उस शराबी के साथ। अरे छोड़ो, तुम भी किसका जिक्र लेके बैठ गई। हम अपने जो काम करना है ना उसे करेंगे, चलो। देवर जी, ये है यार, सो जा आराम से। अरे सुनो तो, रात भी बहुत हो गई है। अब मैं उनके पास जाके सो जाती हूँ, वरना वो जाग गए तो सोचेंगे कहाँ चली गई वो। हाँ हाँ ठीक है, चले जा। और अपने आप को आ जाए करिए, मुझे बुलाने की जरूरत ना पड़े तुझे, ठीक है ना? ठीक है देवर जी, आप चिंता मत करो। ठीक, जा। अरे सपना, सपना, अरे तुम सो रही हो? हाँ, और तो हम स्वागरात है ना? सुहागरात तो बन गई। बन गई? क्या मतलब? मतलब ये कि आप इतने नशे में आए थे कि आपको होश भी नहीं था, आते ही आप सो गए थे। अरे सॉरी यार, वो रात दोस्तों ने शादी की खुशी में पिला दी ना, अब मुझे तो होश ही नहीं रहा कि मैं कब आया कैसे आया। चलो कोई नहीं, अब मना लेते हैं स्वागत। नहीं नहीं, मैं अब जाती हूँ, घर का काम कर लेती हूँ, आप आराम करिए। चल तो चाय पिला दे मुझे। ठीक है, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। मुझे होश नहीं रहा और स्वागत मनाने से मना करते हैं। चलो शाम को मना लेंगे, हैंग ओवर होगा, एक पैक मुझे और लेना पड़ेगा।